समय ये हमारी जिंदगी पे राज करता है, बिना रुके टिक टिक करता रहता है। लेकिन असल में ये है क्या? क्या ये ब्रह्मांड का एक बुनियादी पहलू है या सिर्फ एक भ्रम, हमारी समझ का एक धोखा? ये सवाल सदियों से दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को परेशान करता रहा है और अब हम इसी रहस्य को जानने के लिए एक सफर पर निकलने वाले हैं। हम समय को एक सीधी रेखा में देखते हैं, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य। भूतकाल बीत गया लगता है, भविष्य अनिश्चित और वर्तमान पल भर का। फिर भी समय की ये सीधी सादी समझ जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं उलझती जाती है। आइए अपनी खोज आइजैक न्यूटन के साथ शुरू करें, एक ऐसे व्यक्ति जिसने ब्रह्मांड के बारे में हमारे नजरिए को हमेशा के लिए बदल दिया। 17वीं शताब्दी में आइजैक न्यूटन ने एक ऐसे ब्रह्मांड का चित्र बनाया जो सटीक नियमों से चलता है। गति और गुरुत्वाकर्षण के उनके नियमों ने एक अनुमानित ब्रह्मांड का वर्णन किया जहां वस्तुएं घड़ी की कल की तरह चलती हैं। न्यूटन के विचार से समय निरपेक्ष और अपरिवर्तनीय था, जो हर किसी और हर चीज के लिए एक ही गति से चलता था। एक विशाल ब्रह्मांडीय घड़ी की कल्पना कीजिए, जिसके गियर सही तालमेल में घूम रहे हैं, ग्रहों की गति और सेब के गिरने को नियंत्रित कर रहे हैं। यह था न्यूटन का ब्रह्मांड, व्यवस्थित, अनुमानित और समय के स्थिर हाथों से संचालित। 20वीं सदी में आए अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने अपने सापेक्षता के सिद्धांत से इस साफ सुथरी तस्वीर को चकनाचूर कर दिया। आइंस्टीन ने बताया कि गुरुत्वाकर्षण कोई दूर से काम करने वाला बल नहीं है, जैसा कि न्यूटन मानते थे। इसके बजाय गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम के कर्वेचर का नतीजा है, जो स्पेस और टाइम से बुना हुआ एक 4 आयामी कपड़ा है। एक ट्रैम्पोलिन पर रखी एक बाउलिंग बॉल की कल्पना करो। गेंद ट्रैम्पोलिन के कपड़े को मोड़ देती है और पास रखी कोई भी चीज उसकी ओर लुढ़क जाएगी। यह वैसा ही है जैसे तारे और ग्रह जैसी विशाल वस्तुएं स्पेस टाइम को मोड़ देती हैं, जिससे अन्य वस्तुएं उनकी ओर खींची चली जाती हैं, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण के रूप में अनुभव करते हैं। आइंस्टीन के सिद्धांत ने यह भी बताया कि समय निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष है। समय गुरुत्वाकर्षण और गति से प्रभावित होता है। जितना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण या जितनी तेज गति, उतना ही धीरे समय किसी वस्तु के लिए बीतता है, कम गुरुत्वाकर्षण या धीमी गति वाले किसी व्यक्ति की तुलना में। 2 एक जैसी घड़ियों की कल्पना कीजिए, एक पृथ्वी पर और एक बड़े ब्लैक होल के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। ब्लैक होल के पास उसके जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण के कारण समय धीमा हो जाता है। जब ब्लैक होल के पास वाली घड़ी वापस आती है तो वह पृथ्वी पर वाली घड़ी की तुलना में कम समय बीता हुआ दिखाएगी। पता चलता है कि समय हमारी शुरुआती सोच से कहीं ज्यादा अस्थिर चीज है। भाग 5, क्वांटम पहेलियां। क्या समय एक आकस्मिक गुण है? अब चलो बहुत छोटी चीजों की दुनिया, क्वांटम यांत्रिकी की भौतिकी में गोता लगाते हैं। यहां समय एक और अजीबोगरीब मोड़ लेता है। क्वांटम क्षेत्र में समय एक मूलभूत अवधारणा नहीं है, बल्कि किसी और मूलभूत चीज से उभर सकता है, जो स्पेस और टाइम की हमारी सामान्य समझ से बाहर है। एक बुदबुदाते, झागदार क्वांटम फोम की कल्पना करो, जहां स्पेस टाइम का कपड़ा ही फ्लक्चुएट्स करता है और झिलमिलाता है। इस क्षेत्र में समय एक सहज, निरंतर प्रवाह नहीं हो सकता है, बल्कि सबसे बुनियादी स्तर पर दानेदार या यहां तक कि नॉन एग्जिस्टेंट भी हो सकता है। भाग 6, एक दार्शनिक रस्साकशी, समय के 3 दृष्टिकोण। दार्शनिक सदियों से समय की प्रकृति से जूझते रहे हैं, अलग अलग दृष्टिकोण पेश करते रहे हैं। प्राचीन यूनानियों से लेकर आधुनिक विचारकों तक बहस समृद्ध और विविध रही है। यथार्थवादी दृष्टिकोण समय को वास्तविकता के एक मूलभूत पहलू के रूप में देखता है, जो हमारी धारणा से स्वतंत्र रूप से मौजूद है। यथार्थवादियों के लिए समय एक नदी की तरह है जो बहती रहती है, चाहे उसे देखने वाला कोई हो या न हो। यह दृष्टिकोण बताता है कि समय का एक वस्तुनिष्ठ अस्तित्व है, हमारे आसपास की भौतिक दुनिया की तरह। सापेक्ष दृष्टिकोण का तर्क है कि समय वस्तुओं और घटनाओं के बीच संबंधों और अंतःक्रियाओं द्वारा परिभाषित होता है। इस दृष्टिकोण में समय अकेले मौजूद नहीं है, बल्कि परिवर्तन और गति का माप है। उदाहरण के लिए, घड़ी का टिक करना तभी सार्थक है जब यह घटनाओं के बीच के अंतराल को चिह्नित करता है। अंत में आदर्शवादी दृष्टिकोण का प्रस्ताव है कि समय मन का एक निर्माण है, हमारी चेतना द्वारा निर्मित एक भ्रम। आदर्शवादियों का तर्क है कि एक सचेत पर्यवेक्षक के बिना समय का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
यह दृष्टिकोण समय के व्यक्तिपरक अनुभव में तल्लीन करता है। यह सुझाव देता है कि हमारी धारणा हमारी वास्तविकता को आकार देती है। 3 दार्शनिकों के बीच एक जीवंत बहस की कल्पना करो, जिनमें से प्रत्येक समय के बारे में अपने दृष्टिकोण का समर्थन कर रहा है। यथार्थवादी, सापेक्षवादी और आदर्शवादी प्रत्येक विभिन्न उदाहरणों और विचार प्रयोगों से प्राप्त सम्मोहक तर्क प्रस्तुत करते हैं। यथार्थवादी समय के बीतने की प्रतीत होने वाली निष्पक्षता की ओर इशारा करते हैं। वे सूर्य के उदय और अस्त होने जैसे प्राकृतिक चक्रों की नियमितता का हवाला इस प्रमाण के रूप में दे सकते हैं कि समय मानवीय धारणा से स्वतंत्र रूप से मौजूद है। सापेक्षतावादी घटनाओं की अन्योन्याश्रयता पर जोर देते हैं। उनका तर्क है कि समय घटनाओं के क्रम और संबंध को समझने का एक तरीका है। उदाहरण के लिए, एक श्रृंखला प्रतिक्रिया में कारण और प्रभाव संबंध दिखाता है कि कैसे घटनाएं समय के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। आदर्शवादी का तर्क है कि समय का हमारा अनुभव व्यक्तिपरक है और अंततः एक भ्रम है। वे इस बात की ओर इशारा कर सकते हैं कि जब हम किसी आनंददायक चीज में व्यस्त होते हैं तो समय कैसे उड़ जाता है, फिर भी जब हम ऊब जाते हैं तो यह धीमा हो जाता है। यह सुझाव देते हुए कि समय एक बाहरी वास्तविकता के बजाय एक मानसिक निर्माण है। इतिहास के दौरान मनुष्यों ने प्राचीन धूप घड़ियों से लेकर आधुनिक परमाणु घड़ियों तक समय को मापने और समझने के विभिन्न तरीके विकसित किए हैं। प्रत्येक विधि समय की मायावी प्रकृति को समझने की हमारी निरंतर खोज को दर्शाती है। विभिन्न संस्कृतियों और युगों ने भी इस बात को प्रभावित किया है कि हम समय को कैसे देखते हैं और महत्व देते हैं। जबकि कुछ समाज समय को रैखिक और प्रगतिशील मानते हैं, अन्य इसे चक्रीय और दोहराव वाला मानते हैं, जो दार्शनिक बहस को और समृद्ध करता है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, समय के बारे में हमारी समझ नई खोजों और प्रौद्योगिकियों द्वारा आकार लेते हुए विकसित होती रह सकती है। समय की प्रकृति पर दार्शनिक रस्साकशी अभी खत्म नहीं हुई है, जो आगे और दिलचस्प अंतर्दृष्टि और चर्चाओं का वादा करती है। भाग 7, समय का प्रवाह, एक नदी या एक मृग तृष्णा। समय के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक इसका स्पष्ट प्रवाह है। हम अक्सर इसकी तुलना एक नदी से करते हैं जो लगातार आगे बढ़ रही है, कभी नहीं रुकती, हमेशा प्रगति करती रहती है। यह सादृश्य हमें अपने अनुभवों को समझने में मदद करता है, क्योंकि हम घटनाओं को एक के बाद एक क्रम में घटित होते हुए देखते हैं। हम समय को भूतकाल से भविष्य की ओर आगे बढ़ते हुए महसूस करते हैं। यह अनुभूति हमारी चेतना में गहराई से समाई हुई है, जो इस बात को आकार देती है कि हम अपने जीवन और अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखते हैं। हर पल अगले में बहता हुआ प्रतीत होता है, जिससे अनुभवों की एक निरंतर धारा बनती है। लेकिन क्या यह प्रवाह समय का एक अंतर्निहित गुण है, या यह केवल हमारी धारणा का एक उत्पाद है? इस सवाल ने सदियों से दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को समान रूप से हैरान किया है। कुछ का सुझाव है कि समय स्वयं प्रवाहित नहीं होता है, बल्कि यह हमारा मन है जो इस भ्रम को पैदा करता है। कुछ लोगों का तर्क है कि समय का प्रवाह एक भ्रम है। वे प्रस्तावित करते हैं कि समय के सभी क्षण एक साथ मौजूद हैं, एक किताब के पन्नों की तरह, और यह हमारी चेतना है जो इन क्षणों से होकर गुजरती है, जिससे हमें बहती हुई नदी का आभास होता है। हमारे दिमाग, जो स्वयं और कथा की भावना पैदा करने के लिए तार तार होते हैं, क्षणों को एक रैखिक क्रम में जोड़ते हैं, जिससे हमें समय के प्रवाह का आभास होता है। यह कथा निर्माण, कारण और प्रभाव की हमारी समझ के लिए आवश्यक है, जो हमें जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने में मदद करता है। इस दृष्टिकोण में वर्तमान क्षण वह लगातार बदलती सीमा है जिसे हम भूतकाल और भविष्य के रूप में देखते हैं। यह एक क्षणभंगुर बिंदु है जो लगातार गतिमान है, फिर भी हमेशा अभी में मौजूद है। यह दृष्टिकोण समय की हमारी पारंपरिक समझ को चुनौती देता है, हमें वास्तविकता की प्रकृति पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे जैसे हम समय के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, हम देखना शुरू करते हैं कि इसके प्रवाह की हमारी धारणा स्वयं समय के बजाय हमारे अपने मन के बारे में अधिक हो सकती है। समय की नदी, चाहे वास्तविक हो या काल्पनिक, हमारी कल्पना को मोहित करती रहती है, हमें इसकी गहराई का पता लगाने और इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए आमंत्रित करती है। अंततः, चाहे समय एक नदी हो या मृग तृष्णा, यह हमारे अस्तित्व के सबसे गहन और पेचीदा पहलुओं में से एक बना हुआ है। यह हमारे जीवन, हमारी यादों और हमारे भविष्य को आकार देता है, वास्तविकता के हमेशा बदलते परिदृश्य के माध्यम से
एक यात्रा पर हमारा मार्गदर्शन करता है। भाग 8, समय का भ्रम और वास्तविकता का ताना बाना। इस अध्याय में हम समय की गूढ़ प्रकृति और वास्तविकता की हमारी समझ पर इसके गहरे प्रभाव पर विचार करते हैं। समय, जैसा कि हम इसे समझते हैं, एक निरंतर प्रवाह है, एक नदी जो हमें एक क्षण से दूसरे क्षण तक ले जाती है। लेकिन क्या होगा अगर यह नदी केवल एक भ्रम हो, हमारे दिमाग का एक निर्माण? यदि समय वास्तव में एक भ्रम है तो यह हमारी वास्तविकता के बारे में क्या कहता है? इस सवाल ने सदियों से दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और विचारकों को हैरान किया है। यह विचार कि समय ब्रह्मांड का एक मूलभूत गुण नहीं हो सकता है, अस्तित्व की हमारी धारणा को ही चुनौती देता है। यह हमें अपने अनुभवों की प्रकृति और वास्तविकता के ताने बाने पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। क्या इसका मतलब है कि हमारे अनुभव कम वास्तविक या सार्थक हैं? जरूरी नहीं। हमारे अनुभव, हालांकि समय के संदर्भ में तैयार किए गए हैं, गहराई से महत्वपूर्ण हैं। वे आकार देते हैं कि हम कौन हैं, हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं और हमारे जीवन की टेपेस्ट्री बनाते हैं। जिन पलों को हम संजोते हैं, जो सबक हम सीखते हैं और जो भावनाएं हम महसूस करते हैं, वे सभी वास्तविक हैं, भले ही समय स्वयं एक भ्रम हो, भले ही समय ब्रह्मांड का एक मूलभूत गुण न हो। कथित समय के इस ढांचे के भीतर हमारे अनुभव ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। उन मील के पत्थरों पर विचार करें जिनका हम जश्न मनाते हैं, उन यादों को जिन्हें हम प्रिय मानते हैं और उन सपनों को जिन्हें हम हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं। ये सभी समय की हमारी धारणा में निहित हैं, जो हमारे अस्तित्व को संरचना और अर्थ देते हैं। एक फिल्म रील की कल्पना करो। प्रत्येक फ्रेम समय में एक पल का प्रतिनिधित्व करता है। जिस प्रकार एक फिल्म अलग अलग फ्रेम से बनी होती है, उसी प्रकार हमारा जीवन अलग अलग पलों से बना होता है। प्रत्येक फ्रेम, प्रत्येक क्षण हमारी यात्रा का एक स्नैपशॉट है, जो हमारे अनुभवों के सार को पकड़ता है। भले ही फिल्म समग्र रूप से मौजूद हो, हम इसे छवियों के क्रम के रूप में अनुभव करते हैं, जिससे गति और कहानी का भ्रम पैदा होता है। यह क्रम एक कथा बनाता है, एक कहानी जिसका हम अनुसरण कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इसी तरह समय की हमारी धारणा हमारे जीवन के लिए एक कथा बनाती है, जिससे हमें अपनी यात्रा और ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने में मदद मिलती है। इसी तरह हमारा जीवन एक बड़ी कालातीत वास्तविकता का हिस्सा हो सकता है, लेकिन समय की हमारी धारणा हमारे अनुभवों को अर्थ और संरचना देती है। यह हमें अतीत पर चिंतन करने, वर्तमान में जीने और भविष्य के लिए योजना बनाने की अनुमति देता है। समय, चाहे वास्तविक हो या भ्रम, मानव अनुभव का एक अभिन्न अंग है, जो हमारी वास्तविकता को आकार देता है और हमारे अस्तित्व को गहराई देता है। भाग 9, समय की प्रकृति पर विचार। तो क्या समय एक भ्रम है? इसका जवाब मायावी बना हुआ है, जो निरंतर बहस और अन्वेषण का स्रोत है। शायद समय, जैसा कि हम इसे समझते हैं, एक निर्माण है, एक ऐसा ढांचा जिसका उपयोग हमारा दिमाग एक ऐसे ब्रह्मांड को समझने के लिए करता है जो हमारे रोजमर्रा के अंतर्ज्ञान से परे सिद्धांतों पर काम करता है।